हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर न्यूज़ है उसे रीड करेंगे। आज की न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी होगी और इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रामर एंड वोकैबलरी आपको सीखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेडलाइन लिखी हुई है और ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और आज तारीख है 2 अप्रैल 2024। तो न्यूज़ है केजरीवाल सेंट, केजरीवाल को भेज दिया गया। अब यहाँ पे देखिए केजरीवाल सेंट, इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल ने भेजा। ये हेडलाइन है, शॉर्ट में लिखी जाती है, इसीलिए लिख दिया केजरीवाल सेंट। और अगर सही से लिखते ग्रामेटिकली तो यहाँ पे लिखते केजरीवाल वॉज सेंट, केजरीवाल को भेज दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो केजरीवाल को भेज दिया गया टू जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल मतलब न्यायिक और कस्टडी मतलब हिरासत। तो न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेज दिया गया फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए, इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। ये जो दिल्ली का ये जो उत्पाद नीति मामला है, तो आपने सुना ही होगा जो भी केस चल रहा है केजरीवाल को लेकर। तो ये कौन सी पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है? जो एक्साइज पॉलिसी था, तो इस पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद नीति। तो ये जो मामला है इसको लेकर केजरीवाल को क्या किया? जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने का इंटरेस्टेड है, स्टेप बाय स्टेप पूरी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 1 ईयर का कोर्स है। 1 ईयर का मतलब है 1 ईयर की वैलिडिटी। आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इट इज़ अप टू यू। पर मेरी तरफ से आपको 1 साल का पूरा वैलिडिटी दिया जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो अब करते हैं मेन न्यूज़ को शुरू। तो इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा, जूम होगा तो पिक्सल फट जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ पे सब हेडिंग है सीएम वॉज इवेसिव। सीएम इवेसिव थे। इवेसिव क्या होता है? इवेसिव पहले तो देख लो, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, गोलमाल करने वाला, या फिर सही से जवाब ना देना, या फिर अस्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं अनक्लियर। तो सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर इवेसिव थे, टाल मटोल कर रहे थे कुछ, या फिर वो अनक्लियर थे। कंसील्ड इंफॉर्मेशन, और इन्होंने कंसील किया इंफॉर्मेशन को। कंसील यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। अब यहाँ कोमा लगा के 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। सीएम वॉज इवेसिव प्लस ये जो सीएम है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सीएम कंसील्ड, सीएम ने कंसील करी, छुपाई। ये वर्ड अगेन आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है हाइड करना। तो सीएम टाल मटोल कर रहे थे और छुपा रहे थे इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के दौरान, यानी कि बातचीत जो भी हो रही थी उसके दौरान। ईडी टेल्स कोर्ट, ईडी ने कोर्ट को कहा। ईडी क्या चीज़ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसी का मतलब है ईडी। तो इसने ये कोर्ट को बताया। तो ये हेडलाइन सब हेडिंग है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। आगे लिखा है आप सेज, आप बोलती है, दी एजेंसी, ये जो एजेंसी है, नेम्ड अतिशी और भारद्वाज इन कोर्ट। कह रहे हैं एजेंसी ने नाम दिए अतिशी और भारद्वाज के इन कोर्ट, कोर्ट में, टू ब्रेक द पार्टी, पार्टी को तोड़ने के लिए। तो आप बोलती है या आपने कहा, तो ये भी सब हेडिंग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो आपने कहा कि एजेंसी ने नाम दिए अतिशी के और भारद्वाज के कोर्ट में टू ब्रेक द पार्टी, पार्टी को तोड़ने के लिए। फेट ऑफ सीएम्स फ्रेंड्स, कह रहे हैं जो भाग्य है सीएम के दोस्तों का, विल बी क्लियर सून, वो जल्द साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने ये कहा।
आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। इवेसिव इज टालमटोल करने वाला कोई भी चीज़ हो, जैसे इवेसिव रिप्लाई, ये एक एडजेक्टिव है। और जो मेरा कोर्स है उसके अंदर एडवांस्ड वोकैबुलरी का जो सीरीज चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी का। उसके अंदर वर्ड नंबर 62 या 63 आप देख लीजिएगा, इवेसिव आपको मिल जाएगा। तो उसमें एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स, तो जरूर देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से ये वर्ड। और वीडियो भी बना के वहाँ पे दे रखी है। तो दूसरा वर्ड याद करेंगे कंसील, इसका मतलब हो गया छिपाना। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ। और इसके अलावा एक ये वर्ड याद कर लीजिए, फेट मतलब भाग्य। नाउ आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ लिखा है आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। कन्वीनर कौन होता है? संयोजक। नेशनल इज राष्ट्रीय, कन्वीनर इज संयोजक। तो ये जो है, एंड दिल्ली सीएम, और दिल्ली के जो सीएम है कौन है ये? अरविंद केजरीवाल। वॉज सेंट, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया। ऑन मंडे को कहाँ भेजा गया? 14 डे जुडिशियल कस्टडी में, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ? ये जो ऊपर था आम आदमी पार्टी से केजरीवाल तक, ये सारा ऑब्जेक्ट है। सेंट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ पैसिव वॉइस का। तो केजरीवाल को भेज दिया गया मंडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। इन कनेक्शन विद, के संबंध में या के सिलसिले में, किस कनेक्शन में? दी एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड, जो एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मतलब एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग, पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ जो काला धन होता है उसको वैध बनाना, मतलब लीगल बना देना। तो ब्लैक मनी को वाइट बना देना इस मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब पूरा मतलब समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंडे को भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। किस संबंध में? इन कनेक्शन विद, ये जो एक्साइज पॉलिसी से लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसमें। वर्ड याद कर ले, कस्टडी ये हो गया। इन कनेक्शन विद मतलब के मामले में, के संबंध में। नेक्स्ट है ही वॉज अरेस्टेड, तो केजरीवाल की बात हो रही है, तो उनको अरेस्ट किया गया बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी के द्वारा, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईडी, ऑन मार्च 21। तो मार्च को अरेस्ट किया गया, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया। ही ऑब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है स्पेशल जज कावेरी बावेजा, ये जो है स्पेशल जज कावेरी बावेजा ऑर्डर्ड, इन्होंने आदेश दिया केजरीवाल को नहीं, तो केजरीवाल को आदेश नहीं दिया। एक्चुअली ये क्या है, फॉर्मेशन हमारी, ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद टू बी थर्ड फॉर्म लगा दी, तो केजरीवाल के ऊपर ही एक्शन होगा टू बी रिमांडेड का। तो स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आदेश दिया केजरीवाल को हिरासत में भेजे जाने का। केजरीवाल टू बी रिमांडेड, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला रूल हुआ। रिमांड का मतलब क्या होता है? जेल में वापस भेजना, हिरासत में वापस मतलब हिरासत में भेज देना, या फिर वापस बुला लेना जेल में, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आदेश दिया गया केजरीवाल को रिमांड पर लिए जाने का, मतलब दोबारा से भेज देने का। और एक हमने स्टोरी में किया था, द किंग ऑर्डर्ड द मैन टू बी लेफ्ट, कि मतलब किंग ने ऑर्डर दिया आदमी को छोड़ देने का, टू बी लेफ्ट, तो वही रूल है। तो रिमांड का मतलब क्या हो गया? वापस भेजना। तो केजरीवाल को वापस भेजे जाने का इन जुडिशियल कस्टडी में टिल अप्रैल 15, 15 अप्रैल तक। फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद द आप चीफ वॉज टेकन टू तिहाड़ जेल, जिसके बाद आपका जो चीफ है उसको भेज दिया गया तिहाड़ जेल में। यहाँ पर भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज टेकन, तो यहाँ पे चीफ ऑब्जेक्ट है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद आ जाइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्स, ये जो आदेश हैं
फॉर हिज जुडिशियल कस्टडी, उनकी न्यायिक हिरासत के जो आदेश हैं, केम वो आए, आफ्टर बाद में, किसके बाद में आए, कह रहे हैं तब आए जब क्या हुआ, ईडी ने टोल्ड द कोर्ट, जब ईडी ने कोर्ट को बताया, वाया मतलब के माध्यम से, किसके माध्यम से बताया ईडी ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, तो ये एडिशनल सॉलिसिटर हैं एसवी राजू, तो ये ईडी की तरफ से, तो ईडी ने बताया मतलब इसके माध्यम से, इस जो ये पर्सन है इनके माध्यम से बताया कोर्ट को, दैट की मिस्टर केजरीवाल हैड नॉट बीन कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव नहीं रहे हैं। तो ये हैड बीन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये टाइम इन टेंस है, वो बता रहे हैं कि जब से वो हिरासत में थे तब से उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम वॉज की जगह यूज़ करते हैं हैड बीन। तो केजरीवाल हैड नॉट बीन कोऑपरेटिव, वो मतलब कोऑपरेटिव नहीं थे, कोऑपरेटिव होता है सहयोगी, जो सहयोग कर रहे हो, इन द इंटेरोगेशन, पूछताछ में। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं कोऑपरेटिव, और बाकी आई थिंक सिंपल ही है, ऑर्डर ऊपर है आदेश, तो मतलब निकालेंगे कि जो आदेश हैं जुडिशियल कस्टडी के वो आए जब ईडी ने ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू है इनके माध्यम से बताया कोर्ट को कि केजरीवाल ने मतलब केजरीवाल कोऑपरेटिव नहीं रहे हैं इंटेरोगेशन के टाइम। नेक्स्ट है दी एजेंसी क्लेम्ड, ये जो एजेंसी है इसने दावा किया दैट की द सीएम इज हाईली इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है प्रभावशाली, जो प्रभाव बहुत डालते हैं किसी पे, और हाईली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, तो सीएम अत्यधिक प्रभावशाली हैं, एंड दैट इफ रिलीज्ड, और अगर इनको छोड़ दिया गया, इफ रिलीज्ड मतलब अगर छोड़ दिया गया, ही इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस, तो संभावना है कि वो प्रभावित करेंगे। लाइकली का लेसन है हमारा, लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना। तो A to Z लेसन्स मैंने कोर्स में आपको करा रखे हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में ये रूल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो लाइकली टू मतलब हो गया संभावना होना, इन्फ्लुएंस वर्ब है यहाँ पर, इसका मतलब प्रभाव डालना, अफेक्ट करना। तो कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विटनेसेस को, गवाहों को, एंड टेम्पर विद एविडेंस, और टेम्पर कर सकते हैं एविडेंस के साथ। टेम्पर मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना, तो छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों के साथ, एविडेंस मतलब सबूत। विच में हैम्पर, जो हैम्पर कर सकता है, तो हैम्पर से याद आया मुझे, कल ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे एडवांस्ड वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है इंस्टाग्राम पे। अगर आप वो वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, और इंस्टाग्राम है मेरा बिकम इंग्लिश चैंपियन नाम से, आपको मिल जाएगा सर्च करेंगे तो वहाँ पे एडवांस्ड वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ से भी बेनिफिट उठाएं। तो कल वर्ड आया था हैम्पर, हैम्पर मतलब होता है बाधित करना, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, मतलब और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, हिंडर करना, एब्स्ट्रेन करना और इंटरप्ट करना। तो इसका मतलब हुआ हैम्पर, तो जो हैम्पर कर सकता है किसको, द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब बाधित कर सकता है जो ये जो चल रही इन्वेस्टिगेशन है इसको। पूरा मतलब क्या हुआ, एजेंसी ने दावा किया कि सीएम हाईली इन्फ्लुएंशियल है, अत्यधिक प्रभावशाली है, अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो संभावना है कि वो गवाहों को प्रभावित करेंगे और छेड़छाड़ कर सकते हैं वो सबूतों के साथ, जो बाधित कर सकते हैं इस चलती हुई इन्वेस्टिगेशन को। तो वर्ड याद कर लें हैम्पर। तो देख लीजिए आपके सामने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, और ग्रामर किस तरह की है। तो ये सारे वर्ड्स आप याद करते चले, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ डिटेल में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यूज़ थोड़ी बड़ी है पर सीखने को बहुत कुछ है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज में ही इज़ फाउंड, तो उन्हें पाया गया, टू बी गिविंग देते हुए, ये हमारा एडवांस टूल है, इट इज़ सेड दैट प्लस कंटिन्यूस, ऐसे है इट इज़ फाउंड दैट, फिर कोई भी कंटिन्यूस टेंस एडवांस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर इज़ फाउंड, फिर टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूस का रूल है। तो वीडियो 127 में हमने सीखा था। तो उन्हें पाया गया देते हुए इवेसिव रिप्लाईज, इवेसिव मतलब टाल मटोल करने वाले, अस्पष्ट रिप्लाईज देते हुए पाया गया, एंड कंसीलिंग और छुपाते हुए, इंफॉर्मेशन सूचना,
ड्यूरिंग द कस्टोडियल इंटेरोगेशन, जो ये हिरासत में जो उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उस दौरान तो ये सारी चीज़ें पाई गई। द ईडी सेड, ईडी ने कहा। तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। इज फाउंड टू बी प्लस ING, इवेसिव रिप्लाईज आ रहा है तो मतलब हो गया टाल मटोल करने वाले रिप्लाईज, कंसीलिंग छिपाना, और कस्टोडियल इंटेरोगेशन मतलब हिरासत में पूछताछ। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोब एजेंसी, ये जो जांच एजेंसी है, प्रोब मतलब होती है जांच, जांच एजेंसी जो है इन इट्स एप्लीकेशन, अपने आवेदन में, अपनी एप्लीकेशन में, ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा कि व्हेन, जब मिस्टर केजरीवाल वॉज आस्क्ड, जब केजरीवाल से पूछा गया, केजरीवाल ऑब्जेक्ट है, वॉज आस्क्ड पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो जब केजरीवाल से पूछा गया अबाउट के बारे में, द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, सीमा, मतलब उनकी रेंज कितनी है। अब रेंज किस चीज़ की, ऑफ हिज इंट्रैक्शन, उसका जो इंट्रैक्शन हुआ, वार्तालाप हुई, बातचीत हुई विद विजय नायर के साथ, तो विजय नायर के साथ जो उनकी इंट्रैक्शन है तो उसका दायरा कितना है, एक्सटेंट क्या है, सीमा क्या है। तो जब इस बारे में पूछा गया तो नायर के बाद देखिए कोमा लगा के कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब नायर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो विजय नायर कौन, आप्स फॉर्मर, आपके पूर्व कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंचार्ज, तो ये मतलब उनके आपके कम्युनिकेशन और मीडिया के इंचार्ज हैं। एंड को अक्यूज्ड, और को अक्यूज्ड भी हैं, अक्यूज्ड मतलब दोषी, और को मतलब सह, मतलब साथ में, तो केजरीवाल के साथ ये भी दोषी है विजय नायर। तो जो ये है इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, द CM स्टेटेड दैट, CM ने ये कहा कि मिस्टर नायर जो हैं डिड नॉट रिपोर्ट, मिस्टर नायर ने रिपोर्ट नहीं किया टू हिम, उन्हें मतलब केजरीवाल को, बट टू दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया, अतिशी एंड सौरभ भारद्वाज, तो इनको बताया। तो पूरा मतलब क्या निकालेंगे, ये जो प्रोब एजेंसी है, जांच एजेंसी, अपने आवेदन में इसने कहा कि जो केजरीवाल, जब केजरीवाल से पूछा गया कि उनकी सीमा के बारे में, इस इंट्रैक्शन की भी कहाँ तक हुई उनकी बातचीत विजय नायर के साथ, तो केजरीवाल ने बताया कि नायर ने उसे कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको रिपोर्ट किया। और नायर कौन है, आपके फॉर्मर कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंचार्ज, और को अक्यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो को अक्यूज्ड वर्ड याद कर सकते हैं, जो भी क्राइम में जिन पर भी दोष लगा है साथी, और मनी लॉन्ड्रिंग बता ही दिया, स्टेट मतलब बताना, बाकी सिंपल है। इसके आगे आ जाइए, ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये किसने कहा, द ईडी अलेज्ड, ईडी ने आरोप लगाया, अलेज्ड मतलब होता है आरोप लगाना। तो क्या आरोप लगाया, दी स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, ऑफ विजय नायर हिमसेल्फ, रिवील, रिवील मतलब खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, तो विजय नायर की खुद की जो स्टेटमेंट्स हैं, हिमसेल्फ मतलब खुद की, तो रिवील, वो रिवील करती हैं मतलब खुलासा करती हैं, दैट की ही स्टेड, कि वो रुके, वो मतलब रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, इन अ कैबिनेट मिनिस्टर्स बंगलों में, एंड वर्कड फ्रॉम द कैंप ऑफिस, और उन्होंने काम किया कैंप ऑफिस से, और कैंप ऑफिस इसका ऑफ द CM, चीफ मिनिस्टर का। तो क्लियर। अब इसमें वर्ड याद कर लें, रिवील करना, खुलासा करना, स्टे मतलब ठहरना, और आई थिंक बाकी तो सिंपल है। आगे क्या लिखा है, इट वॉज ऑल्सो पुट, तो ये भी रखा गया, तो ये भी रखा गया टू द अरेस्टी, अरेस्टी के सामने, इसका मतलब रखने का मतलब है उनसे ये भी कहा गया, अरेस्टी को, अरेस्टी कौन होता है, जिसको अरेस्ट किया गया है, मतलब केजरीवाल की बात हो रही है, तो अरेस्टी को ये भी कहा गया है टू एक्सप्लेन, तो उनको ये भी कहा गया एक्सप्लेन करने के लिए कि वो समझाएं, वाई वुड समवन, तो क्यों कोई व्यक्ति, हु रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट करता है, टू द अदर लीडर्स,
दूसरे लीडर्स को ऑफ द आप, जो आपके अदर लीडर्स को रिपोर्ट करता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टेड, क्योंकि ये एक तरह से नरेशन का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट में जा रहा है ये, बट हिंदी प्रेजेंट में बनेगी। तो वाई वुड समवन, कि क्यों कोई, हु रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट करता है अदर लीडर्स को आपके, तो वो क्यों काम करेगा, वर्क करेगा फ्रॉम हिज सीएम्स कैंप ऑफिस, तो वो सीएम के ऑफिस से काम क्यों करेगा। विच, जो कि, अब ये कैंप ऑफिस के लिए विच यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एनीवे फिर भी इज मेंट, बनाया जाता है या बना हुआ है, फॉर द वर्क, काम के लिए, ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए, एंड नॉट फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए नहीं। अब आज ये पूरा मतलब इसका मतलब हुआ कि ये भी कहा गया अरेस्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कोई जो रिपोर्ट करता है आपके अदर लीडर्स को, तो वो व्यक्ति जो है वो क्यों काम करेगा कैंप ऑफिस से, जिसको फिर भी बनाया, जो बना होता है, और एनीवे का मतलब वैसे भी, जो वैसे भी बना होता है सीएम के काम करने के लिए, नॉट फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए नहीं। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी समझ कितना आपको आता है दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि समझने वाले का जो माइंड है वो भी इस सिचुएशन में होना चाहिए कि वो बताने वाले के माइंड को समझ सके, राइट। तो वर्ड याद कर लीजिए यहाँ पे एक तो याद करें एनीवे मतलब वैसे भी, बाकी कुछ वर्ड इतना मुश्किल नहीं है, बस ग्रामर थोड़ी मुश्किल है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो समवन के लिए यूज़ किया गया है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कैंप ऑफिस के लिए यूज़ किया गया है। तो इसके बाद मिस्टर केजरीवाल इवेडेड, तो मिस्टर जो केजरीवाल हैं उन्होंने इवेड किया, इवेड मतलब होता है बचना, तो वो बच रहे हैं रिप्लाई देने से टू दिस, इस चीज़ का मतलब ये जो ऊपर स्टेटमेंट है, तो इस चीज़ का जवाब देने से वो इवेड कर रहे हैं, बच रहे हैं। बाय क्लेमिंग अनअवेयरनेस, ये दावा करके कि वो अनअवेयर है, मतलब जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है। तो किस बारे में अनअवेयरनेस है, टू द पर्सन्स, उन व्यक्तियों के बारे में, हु वर्क, जो काम करते हैं एट द कैंप ऑफिस में। तो कैंप ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं, तो केजरीवाल इवेड कर रहे हैं ये मतलब रिप्लाई देने से कि भाई मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन कौन काम करता है। तो वर्ड याद कर लीजिए इवेड, और इवेड मतलब स्किप करना, बचना, और अनअवेयरनेस जो जागरूक ना होना, और क्लेम मतलब दावा करना। बाकी नीचे वर्ड आया था अलेज्ड, मतलब आरोप लगाना, तो ईडी ने ये सारे आरोप लगाए हैं। इसके नीचे लिखा है सीनियर आप लीडर, जो आपके वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, इनका नाम है जैस्मीन शाह। तो इन्होंने अलेज्ड, आरोप लगाया, दैट की दी ईडी हैड ब्रॉट अप, तो ईडी ने पेश किए हैं द नेम्स, नाम ऑफ मिस अतिशी एंड मिस्टर भारद्वाज। तो इन्होंने आरोप लगाया, जो सीनियर जो भी आपके ये हैं जैस्मीन शाह, इन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने नाम मतलब पेश करें हैं, सामने लाए हैं अतिशी और भारद्वाज के, आफ्टर, बाद में, कब लाए, व्हेन, मतलब आफ्टर का मतलब यहाँ व्हेन लगा सकते हो, जब द बीजेपी रियलाइज्ड, जब बीजेपी को एहसास हुआ, दैट की इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक, कि वो ब्रेक नहीं कर पाएगी आपको, इस पार्टी को, बाय सेंडिंग द सीएम टू जेल, भेजकर सीएम को जेल में। तो हम पूरा मतलब निकालेंगे कि बीजेपी को जब ये एहसास हुआ कि वो आपको नहीं तोड़ पाएंगे सीएम को जेल भेजकर, तो ईडी ने ब्रॉटअप किए नेम्स अतिशी और भारद्वाज के, मतलब सामने लाए। वर्ड है यहाँ पे अलेज्ड, आरोप लगाना, ब्रॉटअप मतलब पेश करना, सामने लाना, और इट यहाँ पे यूज हुआ है बीजेपी के लिए, और एबल टू का लेसन ये हमारा आ गया। बाकी बाय सेंडिंग, भेजकर, हिंदी आ रही है कर। आगे लिखा है इन रिस्पॉन्स, मतलब उत्तर में या प्रतिक्रिया में, अपने रिस्पॉन्स में बीजेपी लीडर जो हैं शाजिया इल्मी, तो शाजिया इल्मी जो है बीजेपी लीडर, सैड, इन्होंने कहा रिस्पॉन्स देते हुए, दी
फेट जो किस्मत है ऑफ द या भाग्य जो है सीएम के न्यू फ्रेंड्स का, मतलब ये दो मिस अतिशी और मिस्टर भारद्वाज, तो कह रहे हैं विल बी क्लियर सून, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। इसके आगे है व्हाट्सएप चैट्स। दी सेंट्रल एजेंसी ऑल्सो सबमिटेड दैट, सेंट्रल एजेंसी ने ये भी सबमिट किया, मतलब ये भी बताया कि इन द 9 days 9 दिनों में दैट ही वॉज इन ईडी कस्टडी, मतलब जब से केजरीवाल जो है ईडी कस्टडी में है, कस्टडी में थे, तो इन 9 दिनों में मिस्टर केजरीवाल वॉज शोन, केजरीवाल को दिखाए गए, शो मतलब दिखाना, ये पैसिव वॉइस है, केजरीवाल वॉज शोन पास्ट इंडेफिनिट, इनको दिखाए गए डिफरेंट व्हाट्सएप चैट्स, अलग अलग व्हाट्सएप चैट्स दिखाई गई विद मिस्टर नायर के साथ। द ईडी क्लेम्ड, ईडी ने दावा किया दैट की द सीएम वॉज शोन, सीएम को दिखाए गए एविडेंस सबूत ऑफ मोर देन 10 मीटिंग्स, 10 से ज़्यादा मीटिंग्स के, ऑफ मिस्टर नायर की मीटिंग विद अदर को अक्यूज्ड पर्सन्स, जो भी जो दूसरे को अक्यूज्ड हैं, मतलब दूसरे जो सहदोषी हैं, जो भी व्यक्ति, तो उनके साथ मीटिंग हुई है 10 से ज़्यादा, तो वो भी सबूत दिखाए गए व्हाट्सएप के ज़रिए। तो ये पर्सन कौन से, इन्वॉल्व्ड इन द लिकर बिजनेस, ये जो भी शराब घोटाला है इसमें जो इन्वॉल्व्ड है मतलब शामिल है। इंक्लूडिंग, जिसके अंदर इंक्लूड है कौन कौन, लिकर मैन्युफैक्चरर्स, दारू बनाने वाले, और होलसेलर्स, रिटेलर्स, एंड यहाँ पे लिखा है मिडल मैन, जो भी मिडल मैन होता है बिचौलिया, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आगे देखिए, इट वॉज पुट, तो ये रखा गया टू द अरेस्टी, जिसको गिरफ्तार किया गया उसके सामने ये भी रखा गया, मतलब उसको ये भी कहा गया टू एक्सप्लेन, क्यों एक्सप्लेन करे, द अथॉरिटी को, विद विच, किसके साथ, विजय नायर जो है अटेंडेड दीज मीटिंग्स, कि विजय नायर ने किन के साथ ये मीटिंग अटेंड की, एंड और मिस्टर केजरीवाल इवेडेड द क्वेश्चन, और केजरीवाल ने इस क्वेश्चन से क्या किया, स्किप किया, मतलब बचने की कोशिश करी, इवेड किया। द ईडी क्लेम्ड, ईडी ने ये दावा किया। नेक्स्ट है इट एडेड दैट, तो ये भी कहा गया कि द सीएम वॉज शोन एविडेंस, सीएम को सबूत दिखाए गए, ऑफ हवाला ट्रांसफर्स, जो भी हवाला होते हैं, जो भी हवाला ट्रांसफर्स हैं वो उनको दिखाए गए कि इस तरह से पैसे का हेर फेर लेना देना हुआ है। टू द ट्यून ऑफ, मतलब होता है टू द एक्सटेंड ऑफ, टू द अमाउंट ऑफ, इसका मतलब जब एम्फेसाइज करते हैं, जोर देकर बोलते हैं कि करीबन, टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट मतलब एक तरह से लिमिट या रेंज कि भी कितने के आसपास, टू द ट्यून ऑफ नियरली 45 करोड़, इतना लगभग पैसा ट्रांसफ़र हुआ हवाला से, तो वो भी दिखाया गया। विच वॉज कोरोबोरेटेड, बहुत प्यारा वर्ड है कोरोबोरेटेड, ये वाला वर्ड जो है मेरी एडवांस्ड वोकैबुलरी जो है 1000 वाली, उसमें वर्ड नंबर है 972, तो वो देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, वहाँ से आपको और इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। तो विच वॉज कोरोबोरेटेड, तो इसका मतलब था पुष्टि करना, तो जिसकी पुष्टि की गई, तो विच यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये विच यूज़ किया जा रहा है हवाला ट्रांसफर्स के बारे में, और कोरोबोरेटेड मतलब स्पष्ट करना, जस्टिफाइड करना, तो जिसकी पुष्टि की गई, विद कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स थे उससे पता चला। डेटा सीज्ड, जो डेटा सीज किया हुआ था, डेटा दो बार लिखा है, फ्रॉम अ फर्म इन गोवा, मतलब एक कंपनी है, फर्म है गोवा में, तो वहाँ से डेटा सीज किया गया, उससे पता चला। प्रूफ ऑफ पेमेंट्स के प्रूफ मिले, मेड इन पार्ट कैश एंड पार्ट बिल टू द फर्म, मतलब कुछ हिस्सा कैश का और कुछ हिस्सा बिल के रूप में उस कंपनी को, तो ये सबूत मिले। एंड व्हाट्सएप शोइंग दिस अरेंजमेंट, और व्हाट्सएप ये शो कर रहा है कि ये सारी अरेंजमेंट्स किस तरह से हुई, मतलब व्हाट्सएप के अंदर ऐसे एविडेंस है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, जैसे पार्ट कैश मतलब कुछ हिस्सा कैश, और पार्ट बिल मतलब और कुछ हिस्सा बिल काटा गया है फर्म को, कंपनी को, और सीज्ड डेटा मतलब जिसको जब्त किया हुआ डेटा हो गया, और यहाँ पे टू द ट्यून ऑफ मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ,
या टू द अमाउंट ऑफ। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है इवन आफ्टर शोइंग, कह रहे हैं दिखाने के बाद भी, ऑल द अबव एविडेंस, ये सारे ऊपर वाले जो बताए गए हैं एविडेंस दिखाने के बाद भी, द अरेस्टी, जो ये अरेस्टी हैं जिनको गिरफ्तार किया हुआ है मतलब केजरीवाल, क्लेम्ड, इन्होंने दावा किया, अनअवेयरनेस, कि इनको नहीं पता, जागरूक नहीं है इस बारे में। इवन दो, हालांकि, द बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी क्या होते हैं, जिनको फ़ायदा मिलता है, जिसको मान लो पैसे दिए जा रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो गया। तो इवन दो, हालांकि, जो बेनिफिशियरी है ऑफ दीज फंड्स, इन फंड्स के, इज़ द आप, वो आप है, विच, जो इज़ हेडेड बाय, जिसको चलाया जाता है द चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को ही नहीं पता कि इतने मतलब ये पैसा लेना देना जो चल रहा है, तो आप तो चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं। तो इस चीज़ पर क्या हुआ, केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं अनअवेयरनेस। यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, इवन दो, हालांकि, इवन आफ्टर इज के बाद भी, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपके लिए यूज़ किया गया है, हेडेड मतलब जिसको चलाया जाता है, और बेनिफिशियरी जिसको कोई भी फ़ायदा पहुँचता है। तो ये सारे द सेंट्रल एजेंसी क्लेम, सेंट्रल एजेंसी ने दावा किया। अब आ जाइए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ, CBI FIR। तो थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है बट इंटरेस्टिंग काफ़ी है, नॉलेज बहुत है। दी FIR, जो FIR है, इन द एक्साइज पॉलिसी केस, इस उत्पाद नीति मामले में जो FIR है वॉज लॉज्ड, मतलब वो फाइल की गई, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, मतलब CBI के द्वारा ये लॉज की गई FIR। लॉज मतलब क्या होता है, जैसे लॉज अ केस यानी कि फाइल अ केस, फाइल का मतलब होता है लॉज करना। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, एलिगेशंस, आरोपों के बाद। कौन से आरोप, ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन फॉर्मुलेटिंग, मतलब बनाने में जो ये जो अनियमितताएं, जैसे नियमित होता है रेगुलर, इरेगुलर हो गया अनियमित, लेकिन यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ नाउन है तो हम कहेंगे अनियमितताएं। तो ये जो पॉलिसी है इसको बनाने में जो भी ये इरेगुलरिटीज़ हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी, और पॉलिसी को लागू करने में जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो इनके आरोप आए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पूरा मतलब FIR जो है एक्साइज पॉलिसी केस में वो फाइल की गई CBI के द्वारा, जब ये जो एलिगेशंस हैं वो आए। कौन से एलिगेशंस, कि जो फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग है पॉलिसी का उसमें इरेगुलरिटीज़ मिली, इसीलिए। तो वर्ड याद कर सकते हैं, लॉज मतलब फाइल करना, फॉलोइंग मतलब बाद में, एलिगेशंस मतलब आरोप, ये नाउन है, इरेगुलरिटीज़ अनियमितताएं, फॉर्मुलेटिंग मतलब बनाना, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। नेक्स्ट इज आफ्टर द CBI केस, CBI केस के बाद द ED फाइल्ड केस, ED ने केस फाइल किया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने ED ने फाइल किया केस, अलेजिंग, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं, दैट की द मनी अर्नड, जो पैसा कमाया गया, थ्रू द एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज नीति जो है उत्पाद नीति, उसके द्वारा जो भी पैसा कमाया गया, वो डाइवर्टेड, वो डाइवर्ट किया गया मतलब भेजा गया, थ्रू हवाला, हवाला के थ्रू, हवाला चैनल्स के थ्रू भेजा गया, फॉर, किस चीज़ के लिए, पर्पस बता रहे हैं, आप्स कैंपेन, आम आदमी पार्टी का जो ये अभियान है, कौन सा, फॉर द 2022 गोवा इलेक्शन। तो गोवा इलेक्शन के लिए जो भी इलेक्शन के टाइम पे अभियान था इनका, तो उसके लिए हवाला चैनल्स के थ्रू पैसा डाइवर्ट किया जाना था, तो उस चीज़ को लेके फाइल किया केस। तो इसी के साथ ये हुआ हमारा कंप्लीट। आप देखिए कितना एक बढ़िया इंग्लिश और वोकैबलरी का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो ये पॉसिबल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आ जाए। इसीलिए आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नीचे दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का भी लिंक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी वोकैबलरी से रिलेटेड।
सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।